मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हें मेरा इंतज़ार काफ़ी समय से था, तो आज तुम्हारे प्रभु तुम्हें दर्शन देने आए हैं। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ समय होगा कि तुम मुझे सुन सको? तुम कैसे हो मेरे बच्चों? तुम ठीक तो हो ना? मैं काफ़ी समय बाद तुमसे बात करने आया हूँ, किंतु मैं आज किसी खास वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो। मैं तुम्हें हर बार यह कहता रहता हूँ कि लोगों की बातों को सोचना बंद करो, किंतु तुम मेरी बातों को नहीं मानते। तुम फिर भी अपने मन में बुरे बुरे ख्याल लेकर आते हो। आज मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ऐसा सोचने से तुम्हें क्या मिलता है? क्यों व्यर्थ की चीज़ों में अपना समय गंवा रहे हो? क्या तुम्हारे पास समय इतना अधिक है कि तुम उसे बेकार की चीज़ों में व्यर्थ कर रहे हो? तुम लोगों की बातों को जल्दी से अपने दिल पर ले लेते हो और उनके द्वारा कहे शब्दों को बार बार सोचकर विचार करने लगते हो, चाहे उन्होंने वह बात तुम्हें लेकर कही हो या फिर दूसरों को लेकर, किंतु तुम उनकी बातों को हर पल सोचने लगते हो। ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? क्या तुम जानते हो कि हमारी सोच का हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि नहीं, तो फिर आज जान लो कि तुम्हारे सोचने से तुम्हारे जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बार बार दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों को यदि तुम अपने मन में सोचते रहते हो, तो ऐसा सोचने से जो बातें उस इंसान ने तुम्हें कही थी, वह तुम अपने जीवन में उतार लेते हो तथा धीरे धीरे तुम उस कार्य को करने लगते हो जिसे तुम दिन रात अपने मन में सोचते हो। बार बार सोचने से तुम्हारा मन उनकी बातों में आकर उस कार्य को करने लगता है जो तुम्हारे लिए नकारात्मक है, जिसको करने से तुम्हें केवल दुख प्राप्त होगा, परंतु तुम उसके बावजूद भी उनकी बातों को बार बार सोचते हो। हम जो बार बार सोचते हैं वह हमारे जीवन में घटने लगता है। यदि तुम एक ही विचार को हर रोज़ सोचते रहोगे, तो कुछ समय बाद वह विचार वास्तविकता में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। यदि वह विचार नकारात्मक हुआ, तो तुम्हारा जीवन खराब होता चला जाएगा और तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं जानता हूँ तुम इस समय बहुत मेहनत करते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे कार्य को लेकर थोड़ी सी भी बुराई कर देता है, तुम उसे सुनना पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, जैसा तुम अपनी प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न हो जाते हो और तुम्हें सुनने में अच्छा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, उस समय तुम स्वयं को अत्यधिक महत्व देने लगते हो। किंतु यदि तुम बार बार अपनी प्रशंसा सुनते रहोगे,
तो तुम भविष्य में अपने अंदर की कमियों को कभी नहीं जान पाओगे। जिस प्रकार दुख और सुख, रात और दिन एक चक्र की क्रिया में चलते हैं, उसी प्रकार प्रशंसा और बुराई भी एक चक्र की क्रिया में चलती है। यदि तुम्हें केवल प्रशंसा ही मिलती रहेगी तो तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगोगे और दूसरों के द्वारा कही गई सच्ची बातें भी तुम्हें कड़वी लगने लगेगी। इसलिए हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। प्रशंसा और बुराई दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं। यदि तुम्हें तुम्हारी कमियां नज़र ही नहीं आएंगी तो तुम उनको दूर कैसे कर पाओगे, और तुम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाए तो तुम ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनने के लिए कोई भी कार्य नहीं कर सकोगे। यदि तुम तरक्की करना चाहते हो तो लोगों द्वारा की गई निंदा को भी खुशी से सुनो, और यदि लोग तुम्हें कोई कमियां बता रहे हैं तो उन कमियों को स्वयं के अंदर ढूंढो, और यदि तुम्हें वह कमियां नज़र आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मुंह पर केवल तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सफल होना चाहते हो जीवन में, जिसके लिए तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और यह मेहनत एक ना एक दिन रंग ज़रूर लेकर आएगी, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है उसे फल अवश्य प्राप्त होता है, और तुम्हारी मेहनत पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ है तो तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मुझ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग बताता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें भटकने नहीं देता। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैंने तुम्हारे लिए सारे द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावटें थी वह सब अब दूर हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारे मार्ग में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए अति आवश्यक हैं। अब तुम स्वयं को ठीक रखना तथा अपने कार्यों को करते रहना। मैं दोबारा अवश्य लौटूंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाने। यदि तुम गलत मार्ग पर चले तो तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा समृद्ध रहो।